ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 22वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। वनवास के दौरान वन में जाते हुए पांडवों को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को जल लाने के लिए भेजा। नकुल एक तालाब के पास गए और उसमें से पानी पीने के लिए आगे बढ़े। पानी हाथ में लेते ही एक आवाज सुनाई दिया और उसने बोला कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम यहाँ से पानी पी सकते हो। कुछ सुने बिना ही नकुल ने जब पानी पिया तब वो बेहोश हो गए। उनके ना लौटने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। उसने भी समान गलती की और बेहोश हो गया। फिर अर्जुन और भीम भी उसी तरह से बिना प्रश्नों के उत्तर दिए वहां पर बेहोश हो गए। तब युधिष्ठिर वहां पहुंचे और उस आवाज को सुनकर उनसे प्रार्थना किया और उनकी सारी सवालों का सही जवाब दिया। तब वो यक्ष प्रकट हुआ और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा एक भाई जिंदा हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया। जब यक्ष ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 माता हैं, तो दोनों माताओं का पुत्र जिंदा रहना चाहिए। मैं कुंती का पुत्र हूँ, तो माता माद्री के पुत्र नकुल को जिंदा कर दो। इससे यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप धर्मराज के रूप में आए और सारे भाइयों को जिंदा कर दिया। और एक बार जहाँ पांडव वन में रहते थे, वहाँ पर दुर्योधन उनकी दुर्दशा देख के खुश होने के लिए आया था। एक तालाब में स्नान करते समय वहाँ गंधर्वों के राजा चित्रसेन स्नान करने आए। उन दोनों में युद्ध हुआ और सम्मोहन अस्त्र से चित्रसेन दुर्योधन को बंदी बना लिया और उसे ले जाने लगा। उसका अंगरक्षक जाके युधिष्ठिर को ये बात बताया। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने चित्रसेन को हराकर दुर्योधन के प्राण बचाए। तो दुर्योधन ने उसे एक वर मांगने को बोला। अर्जुन ने सही समय पर वर मांगने को बोलकर उससे विदाई लिया। एक बार दुर्योधन का जीजा यानी कि दुर्योधन की बहन दुशीला की पति जयद्रथ वन में द्रौपदी को अकेला देखकर उसका अपहरण कर लिया। इस बारे में जानकर भीम और अर्जुन उसे बचाने के लिए वन में गए। अर्जुन ने अपनी वाण से जयद्रथ को ढूंढ लिया और उसकी रथ रोक लिया। भीम ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया और युधिष्ठिर के पास ले गए। उसे मृत्युदंड देने वाले थे, लेकिन दुशीला के पति होने के कारण उन्होंने उसकी चोटी काटकर उसे अपमानित करके जीवित छोड़ दिया। वहां से निकलकर वो वन में जाके तपस्या करने लगा। उसे महादेव से ये वरदान मिला कि वो एक दिन के लिए अर्जुन के अतिरिक्त बाकी सारे पांडवों को परास्त कर सकता है। एक बार महाक्रोधी महर्षि दुर्वासा पांडवों के अतिथि बने। जब वो उनके कुटिया में आ पहुंचे तब तक सब कोई भोजन कर चुका था। ऋषि स्नान करके भोजन करने का प्रस्ताव देकर अपने शिष्यों के साथ नदी में चले गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान हो गई। तब कृष्ण वहां पर पहुंचे और द्रौपदी को खाना मांगा। तब द्रौपदी ने सब बताते हुए देखा कि अन्न का एक ही दाना बचा हुआ था। कृष्ण ने उस एक दाने को बहुत आदर से खाया और अपना पेट भर लिया। इधर ऋषियों का भी पेट भर गया और वो सब वहां से ही अपने रास्ते चले गए। अभी युद्ध अवश्य होगा ऐसा जानकर कृष्ण ने अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को कहा। अर्जुन तपस्या में जुट गए। कुछ साल बाद महादेव प्रसन्न हुए और एक शिकारी का भेष लेकर अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए। एक जानवर को दोनों ने एक साथ तीर मारा और शिकार को खुद का जताकर युद्ध करने लगे। इस युद्ध में अर्जुन परास्त हो गए और वो ये जान गए कि ये अवश्य महादेव ही हैं। तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और महादेव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इसको पाने के बाद ही अर्जुन स्वर्ग के लिए यात्रा कर सकते थे। इसके बाद अर्जुन स्वर्ग के लिए रवाना हो गए और वहां से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वहां पर उन्होंने नृत्य कला भी सीखा। उनका सुंदर स्वरूप देखकर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई, पर अर्जुन ने उन्हें माता का स्थान देकर उन्हें प्रणाम किया। तब क्रोधित उर्वशी ने उन्हें श्राप दिया कि वो पुरुष नहीं रहेंगे। हालांकि इंद्र के कहने पर उन्होंने इस श्राप का समय को
1 साल की अवधि में सीमित करवा दिया। उसके बाद अर्जुन वापस लौट आए। एक बार भीम जंगल में गुस्से से जा रहे थे। रास्ते में एक वानर सोया हुआ था। उसका पूंछ रास्ते पर पड़ा था, इसलिए भीम ने उसे अपनी पूंछ हटाने को बोला। तब उस वृद्ध वानर ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम ही मेरा पूंछ हटा दो। अपने बल के कारण अभिमानी भीम ने उसकी पूंछ हटाने की बहुत प्रयत्न की। जब असफल हुए तब उन्होंने उसे क्षमा मांगी। वो बानर महाबली हनुमान थे। उन्होंने उसे भाई कहकर गले लगाया और युद्ध में उनका साथ देने का वादा भी किया। हालांकि वो युद्ध में नहीं लड़ेंगे, पर उनका आशीर्वाद पांडवों के साथ ही रहेगा। ऐसे 12 साल बीत गए और अज्ञातवास का समय आ गया। तब पांडवों ने इस समय को विराट राजा की महल में बिताने का सोचा। अपने सारे अस्त्रों को एक वृक्ष में छिपाकर वो सब वहां से मत्स्य राज्य में प्रवेश किए। इधर दुर्योधन अपने सारे गुप्तचरों को पांडवों को ढूंढने के लिए भेज दिया। पांडव विभिन्न प्रकार के भेष बदलकर विराट राजा के महल में रहने लगे। युधिष्ठिर कंक नाम से राजा के लिए चौसर का मनोरंजन करने लगे। भीम बल्लभ के नाम से रसोई गृह में रसोई करने लगे। अर्जुन बृहन्नला के नाम से राजकुमारी को नृत्य और संगीत सिखाने लगे और उर्वशी के श्राप के कारण वो एक महिला के रूप में थे। नकुल ने घोड़ों का दायित्व लिया ग्रंथिक के नाम से। तभी सहदेव ने भी गायों के देखरेख के लिए तंतीपाड़ के नाम से वहां पर काम शुरू किया और द्रौपदी शैलेंद्री के नाम से रानी की दासी बनकर उनका श्रृंगार करती थी। किचक राजा विराट का सेनापति और उनका साला था। वो अपने 106 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसने दासी शैलेंद्री को देखा। वो रानी के पास जाता है और शैलेंद्री के बारे में पूछता है। रानी को शैलेंद्री की सही पहचान नहीं थी और एक बैठक की व्यवस्था कराती है। शैलेंद्री ने कीचक को सूचित किया कि वो विवाहित है और उसका पीछा करना अनुचित है और धर्म के विरुद्ध है। रानी सुदेशना शैलेंद्री को कीचक के घर से उसके लिए शराब लाने के लिए भेजा। कीचक वहां उससे मिलता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। शैलेंद्री उसे धक्का देते हुए राजा विराट के दरबार में भाग जाती है। कीचक उसका पीछा करता है, पकड़ता है और उसे राजा के सामने विराट के दरबार में मारता है। शैलेंद्री राजा से न्याय मांगती है। विराट और कंक शैलेंद्री को सांत्वना देते हैं, सभी तथ्यों की जांच और फिर न्याय का वादा करते हैं, पर उसके लिए राजा कुछ नहीं करते हैं। द्रौपदी भीम से मिलती है, कीचक द्वारा उसके अपमान का वर्णन करती है और कीचक की मृत्यु की मांग करती है। उन्होंने एक योजना तैयार की जिसमें द्रौपदी कीचक को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि उसके गंधर्वपति हमेशा उस पर नजर रख रहे हैं, पर वो कीचक पर मोहित हो गई है, इसलिए उसे रात को मिलने का आश्वासन देती है। रात को जब नशे में चूर कीचक शैलेंद्री के पास पहुंचता है, तब वहां शैलेंद्री के जगह बैठा हुआ भीम और कीचक में युद्ध होता है। भीम अपने हाथों से कीचक का वध कर देता है। तब शैलेंद्री सैनिकों को बताती है कि उसके गंधर्वपति ने कीचक को मार डाला, पर राजा के सैनिक कीचक के वध के बारे में जब राजा को बताते हैं, तब राजा दासी शैलेंद्री को इसकी वजह बताकर उसे मृत्युदंड देता है। तो सैनिक उसे मृत्युदंड देने के लिए ले जाते हैं। तो उसकी पुकार सुनकर भीम भेष बदलकर वहां भाग के आते हैं और एक विशाल पेड़ उठाकर सभी को मारने लगते हैं। इसके बाद भीम शहर की तरफ भाग जाते हैं। ये भयंकर संवाद सुनकर डर से राजा विराट शैलेंद्री को वापस महल में बुला लेते हैं। जय श्री कृष्ण।